नहीं दोस्तों, तो आप सभी को स्वागत है। तो हम लोग आज देखेंगे सेवन सीटर के बारे में। सेवन सीटर के तो एक रात पढ़ लिए थे हम लोग अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था वो भी देख लिए थे हम लोग। उसके बाद उसमें क्या जैसे तीन दादा था, बोमडीला, यंगया और दीपू। उसके बाद तीन चार पर्वत भी था, जो कि डीएम के माने दूसरे डफला, बिस्मी, अबीर और पटकोई भी। ये चार तो पहाड़ी था। उसके हम लोग उसके बाद दो तीन तो उसमें शहर था, जो उधर बोमडीला। और यहाँ देखेंगे तो हम लोग इधर तिनसुकिया, नहीं तिनसुकिया नहीं, अनिनी और तेजू, पासीघाट, ये तीन शहर भी था उसमें, जो कि तीनों वायुसेना का अड्डा था, वो हम लोग देख लिए थे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे आज एक चार छोटा छोटा राज्य है, चारों राज्यों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। देखेंगे हम लोग नागालैंड। तो नागालैंड जो है कि ये पूरा जैसे अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे है, कहीं पर कोई भी पर्वत था नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश दोनों में। और नागालैंड में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर अधिकारी भाषा, राज्य भाषा देखेंगे तो अंग्रेजी है। यहाँ सबसे अधिक क्रिश्चियन लोग हैं और ईसाई धर्म के मानते हैं लोग भी। और एक देखेंगे तो हम लोग अगर ईसाई धर्म में देखेंगे तो क्रिश्चियन जो है वो बेसिक प्रारंभिक स्कूल देखेंगे हम लोग 1 से 5 तक या 8 तक, तो उन्हीं के सहारे टिका हुआ है। और बहुत मान जैसे ना सभी का व्यापार अलग अलग होता है, तो मान लीजिए तो उन लोगों का व्यापार ही स्कूल है, स्कूल चलाना, और बहुत अच्छे ढंग से चलाते हैं। तो क्रिश्चियन में ये होती है। तो हम लोग आप यहाँ पर सबसे अधिक माने उन लोगों का संख्या है। और उसके बाद ये उसके अलावा फिर जैसे देखेंगे तो यहाँ की अंग्रेजी राजभाषा जो है अंग्रेजी है, ये सबसे महत्वपूर्ण मान लीजिए है। फिर उसके बाद यहाँ देखेंगे हम लोग दीमापुर, सबसे नागालैंड का सबसे शहर दीमापुर है, जो कि असम से एकदम सटा हुआ है दीमापुर। और उसके बाद यहाँ हम लोग देखेंगे तो जैसे इस अगर कहीं 1990-2000 के आसपास देखेंगे हम लोग, तो इसको बहुत मैंने आसान दे दिया था। जैसे वर्तमान में जितना कश्मीर हम लोग देख रहे हैं, उससे मान लीजिए कई गुना अधिक ये आसान था। जिसे मैंने कंपटीशन किया जाता था कि इसमें मैंने कंपेरिजन किया जाता था कि कौन आसान अधिक है। जम्मू कश्मीर की ये सब इलाका जो नागालैंड का था, मणिपुर का था, ये सब बहुत मैंने आसान कर दिया था। इसको दीमापुर को द्वितीय विश्व युद्ध के कब्रिस्तान कहा था, इतना अंग्रेजों की मृत्यु हुई थी। और नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा है। तो हम लोग ये देखिए नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। और उसके बाद नागालैंड की कार्यकारी भाषा अंग्रेजी है। नागालैंड की जो कार्यकारी भाषा है अंग्रेजी है। और नागालैंड का सबसे बड़ा शहर यहाँ आसम से सट कर देखेंगे तो दीमापुर है, सबसे बड़ा शहर है। और नागालैंड की कौन सी पहाड़ी जो म्यांमार से प्राकृतिक रूप से सीमा बनाती है, तो सारामती। यहाँ जो है सारामती जो पर्वत है इधर म्यांमार ही है देश। तो पहले बर्मा था, उसका अब म्यांमार हो गया, तो उसका उसी से सीमा बनाती है नागालैंड। सारामती पर्वत जो है। फिर उसके बाद यहाँ देखेंगे तो यहाँ नागा पर्वत भी है, नागा पर्वत है। इधर देखेंगे तो बटकोई गुम है। और सारामती जो पर्वत है नागा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी हम लोग देख लेंगे। फिर उसके बाद नागालैंड के नीचे देखेंगे तो मणिपुर पड़ेगा। और मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। तो यहाँ से जैसे बहुत छोटा छोटा राज्य है, ये कोई इंडस्ट्री तो है नहीं, बहुत बड़ा बड़ा शहर रहेगा। तो अपना इसका इम्फाल है राजधानी। और यहाँ आजाद जो कि सुभाष चंद्र बोस थे, सुभाष चंद्र बोस जो यहीं से जिसे प्रवेश किए थे, मणिपुर से ही, इम्फाल से ही रास्ते प्रवेश किए थे। और उन्होंने यहीं से दिल्ली चलो की नारा दी थी। जब यहाँ पहुँच गए तो उन्होंने दिल्ली चलो की नारा दी थी। और जिसे उनका माने अगर ये किसी दुर्घटना, विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई, और नहीं तो रहे होते और जापान पे परमाणु बम अमेरिका पलट दिया, नहीं अगर ये नहीं पटका होता और सुभाष चंद्र बोस रहे होते, तो हम लोग का देश 45 में याद हो गया होता। पर अब किस्मत और भविष्य नहीं जान सकते हैं, किस्मत ही मान कर सकते हैं। और उसकी वजह से उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसपे उनकी मृत्यु हो गई। और उसकी वजह से हम लोग को मैंने 2 साल और झेलना पड़ा। तो आजाद हिंद देश इतना मैंने जो कि ताकतवर सेना थी, जहाँ जाते थे बहुत अंग्रेजों को धुए थे सब। तो ये मणिपुर से वही मैंने कोई वो नहीं है। और यहाँ देखेंगे तो बीच में लोकटक झील है, जो कि पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा
झील है। और उसी झील के राष्ट्रीय उद्यान जो कि तैरता हुआ है, आप लोग गूगल पर देखेंगे डाल के तो बहुत खूबसूरत चीज लगता है, एकदम पूरा बहुत दूर में लगभग 10-15 किलोमीटर में लंबाई चौड़ाई देखेंगे उतना चौड़ा उसका स्पेस में, और वो पूरा झील है उसमें। और कहीं कहीं से टापू टाइप के होते हैं ना, उसी पे माने गाँव शहर बसा हुआ है, तो बहुत खूबसूरत है। जैसे घर स्कूल विद्यालय सब कुछ मैंने उसी झील पे, उसी झील के अंदर है। और मैंने क्या दृश्य दिखता है, आप लोग देखेंगे, कभी जाएंगे भी तो कभी जाइए आप लोग वहाँ, जल्दी आप लोग की नौकरी लग जाए उसके बाद। तो यहाँ मणिपुर में लोकटक झील जो कि राष्ट्रीय उद्यान है, और पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है लोकटक झील। और काबू लामजाव यहाँ राष्ट्रीय उद्यान है, काबू लामजाव लोकटक झील है, उसी झील पे काबू लामजाव राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये हम लोग देख लिए यहीं पर जो बीचों बीच में है उसका। तो मणिपुर से, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल देखिए। फिर लोकटक झील कहाँ पर है, तो मणिपुर में स्थित है लोकटक झील। फिर उसके बाद देखेंगे तो कौन सा नेशनल पार्क पानी में तैरता है, तो सब एक ही नेशनल पार्क है जो कि पानी में तैरता है, काबू लामजाव, काबू लामजाव जो कि एक ही नेशनल पार्क है जो कि पानी में तैरता है, ये हम लोग देख रहे हैं। फिर उसके बाद काबू लामजाव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो मणिपुर में है। तो 2-3 क्वेश्चन बहुत मणिपुर से रहता है, जैसे एक तो लोकटक झील कहाँ है, मणिपुर में। फिर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, एक क्वेश्चन बनता है, जो कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन है, तो काबू लामजाव, दूसरा क्वेश्चन हो गया। फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन ये कहाँ पर स्थित है, तो मणिपुर। फिर उसके बाद चौथा क्वेश्चन देखेंगे तो सुभाष चंद्र बोस जी यहीं से अपना प्रवेश किए थे और यहीं के रास्ते दिल्ली चलो की नारा भी दिए थे मणिपुर इम्फाल से। तो चौथा क्वेश्चन। और पांचवा क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर जैसे ये बहुत आसान एरिया था, ये भी नागालैंड मणिपुर, तो वो देख लेंगे हम लोग। तो फिर उसके बाद 2-3 क्वेश्चन बहुत मैंने यहाँ से रहता है, और लगभग 80% एग्जाम में पूछ लेता है। फिर यहाँ देखेंगे तो मणिपुर पर्वत मिल जाएगा, इधर एरिया में मणिपुर पर्वत मिल जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे मणिपुर के बाद तो मिजोरम देखेंगे। तो मिजोरम अगर ये देखें हम लोग, सबसे पूर्वोत्तर का सबसे दक्षिणी राज्य मिजोरम है, पूर्वोत्तर का सबसे दक्षिणी राज्य है जो मिजोरम है। और यहाँ पर लगभग 90%, 87% देखेंगे तो ईसाई धर्म है, और यहाँ का भी कार्यकारी भाषा अंग्रेजी के रूप में माना जाता है, यहाँ पर भी कार्यकारी भाषा अंग्रेजी के रूप में। और यहाँ पर देखेंगे हम लोग मिजोरम में, तो यहाँ मिजो पर्वत मिल जाएगा, इसी का लुसाई पर्वत भी कहते हैं। मिजो या लुसाई दोनों एक ही पर्वत का नाम है, मिजो या लुसाई। इसका से सबसे ऊंचा चोटी नीला पर्वत है जो कि 2100 कुछ है, तो इसको हम लोग देख लेंगे। ये कभी कभी तो लोग पूछ लेता है कि नीला पर्वत कहाँ है, क्योंकि नीलगिरी के पहाड़ी तमिलनाडु में है, और नीला पर्वत जो है मिजोरम में, ये हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ भी कार्यकारी भाषा अंग्रेजी, और लगभग 87% लोग क्रिश्चियन है, ईसाई धर्म के मानने वाले। और सबसे दक्षिणी राज्य भी है। और जिसे हम लोग पढ़े थे पूर्ण जैविक राज्य कौन है, पूर्ण जैविक राज्य सिक्किम को पढ़े थे, जिसकी राजधानी गंगटोक थी। तो उसी तरह हम लोग दूसरा जैविक राज्य देखेंगे, दूसरा जैविक राज्य मिजोरम। इधर जिसे लोग पहाड़ी इलाका बहुत है, मिजोरम में देखेंगे, जैसे अरुणाचल प्रदेश देखेंगे तो उसी तरह मिजोरम में बहुत काफी पहाड़ी है। तो मिजोरम में भी, तो मिजोरम में जैसे मिजोरम की राजधानी आइजोल है, मिजोरम की राजधानी आइजोल है। पूर्वोत्तर के सबसे दक्षिणी राज्य मिजोरम है, ये सबसे दक्षिणी राज्य मिजोरम है। फिर उसके भारत के किस राज्य में 87% ईसाई धर्म मानने वाले हैं, तो 87% ईसाई नहीं है, तो मिजोरम में। और उसके बाद देखेंगे तो दूसरा जैविक राज्य मिजोरम, दूसरा जैविक राज्य जो है मिजोरम है। तो मिजोरम से उतना यहाँ 2 पर्वत है जो कि लुसाई और मिजो पर्वत, उसी का नाम लुसाई पर्वत है, और उसका सबसे ऊंचा चोटी नीला पर्वत है जो कि 2100 कुछ है। तो हम लोग ये देखिए। फिर उसके बाद त्रिपुरा हम लोग देखेंगे, तो त्रिपुरा जो कि त्रिपुरा तो पहले देखेंगे तो हम लोग ये बांग्लादेश से पूरा घिरा हुआ है, इधर का एरिया जो कि नहीं घिरा हुआ है, ये पूरा बांग्लादेश से 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, केवल त्रिपुरा है। इसी तरह त्रिपुरा तो 3 तरह से पूरा घिरा हुआ है बांग्लादेश से, इसको भी याद रख लेंगे हम लोग। और फिर त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। तो जिसे अगर कहीं एक पहला क्वेश्चन ये हो जाता है कि त्रिपुरा जो है, दूसरा क्वेश्चन के रूप में देख लेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन तो 3 तरफ से घिरा हुआ है, दूसरा क्वेश्चन ये बन जाता है कि किस
शहर को जैविक माना जाता है। पूर्ण जैविक शहर कौन है? जैसे जैविक शहर किसे देखते हैं तो अगरतला, क्योंकि त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, तो जैविक शहर हम लोग देखेंगे तो अगरतला है। और पूर्ण जैविक राज्य देखेंगे तो सिक्किम, दूसरा जैविक राज्य देखेंगे तो मिजोरम, और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। उसके बाद ये तीनों तरफ से घिरा हुआ है। और यहाँ पर देखेंगे इसे लुसाई की रानी भी कहते हैं त्रिपुरा को। त्रिपुरा को लुसाई की रानी कहते हैं, क्योंकि यहाँ मिजोरम में लुसाई पर्वत था ना, तो उसी के बगल में मिजोरम और त्रिपुरा सटा ही हुआ है, तो लुसाई की रानी भी त्रिपुरा को कहते हैं। फिर उसके बाद इसका क्वेश्चन देख लेंगे तो इसका अगरतला है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, ये हम लोग देखिए त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। और कौन सा राज्य बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है? त्रिपुरा तीनों तरफ से घिरा हुआ है। फिर लुसाई की रानी किस राज्य को कहते हैं? तो त्रिपुरा को कहते हैं लुसाई की रानी। फिर उसके बाद पूर्ण जैविक शहर कौन है? तो अगरतला है पूर्ण जैविक शहर। तो त्रिपुरा से 2-3 क्वेश्चन भी बन रहा है, क्योंकि यहाँ तो कोई शहर बहुत बड़ा रहेगा नहीं पहली चीज, क्योंकि यहाँ जैसे कोई बहुत फैक्ट्री है नहीं, दूसरी चीज पहाड़ है। उसके बाद जैसे इधर को उतना लोग ध्यान भी नहीं देते हैं, जो कि केंद्र सरकारों से कुछ देखिए सबसे बड़ा मैटर सीट उठ कर आता है। इधर छोटा छोटा राज्य जनसंख्या बहुत कम है, तो इसलिए उतना उस पर ध्यान लोग नहीं देते हैं, पर दिया जाएगा। पर ऐसे देखेंगे हम लोग तो भारत में सबसे नाम को उजागर करने वाले लेकिन तो बहुत पूर्वोत्तर के हैं, तो सबसे गोल्ड मेडल लाने वाले पूर्वोत्तर राज्य ही है, ये हम लोग देख लिए लगभग। और शहर को है नहीं, दीमापुर यहाँ शहर है नागालैंड का, तो थोड़ा बहुत बड़ा शहर है। उसके बाद हम लोग ये देख लिए त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। उसके बाद मिजोरम की राजधानी आइजोल है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, और नागालैंड की राजधानी कोहिमा। तो राज्य राजधानी जरूरी सब याद रखें लोग, क्योंकि ये राजधानी जल्दी भूलने का डर रहता है लोगों को, तो इसको हम लोग स्मरण रखेंगे। उसके बाद 2-4 क्वेश्चन में बन रहा है, तो देखिए मणिपुर से 2 क्वेश्चन तो निश्चित पूछता है, जैसे जो कि पहला क्वेश्चन पूछ लेता है लोकल झील के बारे में, कहाँ है, कैसा है, तैरता हुआ है, तो ये काबू नाम जाओ जो कि राष्ट्रीय उद्यान में तैरता हुआ है, तो मणिपुर से 2-3 क्वेश्चन पूछ लेता है। बाकी और लगभग फिर वही पूछ लेगा कि आजाद हिंद सुभाष चंद्र बोस वाले कहाँ प्रवेश किए थे, ये क्वेश्चन बना था इम्फाल से, और वहीं से वो दिल्ली चलो के नारा भी दिए थे। तो लगभग हम लोग देख लिए पूरा। उसके बाद आगे हम लोग मेघालय और असम पढ़ लेंगे दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।